Good morning, students of first standard 10. Welcome in episode 10. Okay. In episode 9, I have solved some questions of chapter 3, T ratios of complementary angles, in which I have solved 3 mark questions. So today I will continue from there. Okay. And in previous class I have solved 8 questions. So today I will continue from question number 9. So let us see question number 9. Students, see question number 9. It is given in sec 41 into sin 49 plus cos 29 into cos 61 minus 2 by root 3 tan 20 tan 60 tan 70 okay by 3 sin square 31 plus sin square 59 डिग्री okay. ये क्वेश्चन आपको CBSE 2013 में पूछा गया है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में okay. तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. इवैल्यूएट वैल्यू फाइंड करने है ना. तो सेक 41 डिग्री किसी एक को आप कन्वर्ट कर लेंगे. मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर रहा हूं. साइन 49 आप 90 माइनस 41 करेंगे तो ये 49 का वैल्यू मिल जाएगा है ना. प्लस कॉस 29 इंटू कॉसेक. कॉसेक को आप चेंज कर लें. 90 माइनस 29 करेंगे तो आप 61 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. माइनस 2 बाई रूट 3 इंटू tan, मैंने बताया था पेयर बनाने के लिए, tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 60 का वैल्यू आप सेपरेट कर लेंगे. हाँ 20 प्लस 70 90 हो जाएगा. बाई 3 किसी एक को कन्वर्ट कर लें. साइन स्क्वायर 90 माइनस 59 करते हैं तो ये वैल्यू 31 देगा है ना. प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री ओके. नाउ सी हियर सेक 41 जैसे वैसे रहने दीजिए. साइन 90 माइनस थीटा मैंने बताया था क्या होता है कॉस थीटा. कॉस 41 प्लस कॉस 29 इंटू सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा सेक 29 डिग्री माइनस 2 बाई रूट 3. इसमें से क्या करेंगे किसी एक को ब्रेक कर लेंगे. tan 90 माइनस 20 इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 60 का वैल्यू क्या होता है रूट 3 पुट कर देंगे यहां. बाई 3 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ना. कॉस स्क्वायर 59 स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री ओके. सेक थीटा इज इक्वल टू आप जानते हो 1 बाई कॉस थीटा है ना. कन्वर्ट कर लो 1 बाई कॉस 41 अब फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसमें टी रेशियो में साइन का उल्टा कॉसेक सेक का उल्टा कॉस है ना. कॉस इंटू कॉस 41 ये वाला 41 लिखिए प्लस कॉस 29 इंटू फिर इसी तरह से इसमें चेंज कर दीजिए 1 बाई कॉस 29 माइनस 2 बाई रूट 3 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू रूट 3. ठीक है. अब यहां से देखिएगा ये कॉस कैंसिल आउट हो गया. बचा क्या है 1 प्लस ये कॉस कैंसिल आउट क्या बचा 1 माइनस 2 बाई रूट 3. अच्छा हाँ बटा बाई देखिए यहां पे क्या बच गया था 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 1 रख दीजिए. ठीक है. तो यहां कंफ्यूजन ना हो आप यहां पे थोड़ा जाइए. इसका वैल्यू 1 लिख दीजिए फिर इसका वैल्यू 1 लिख दीजिए माइनस 2 बाई रूट 3. फिर यहां देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा मैंने बताया था इसका वैल्यू क्या होता है 1 इंटू वो लास्ट वाला रूट 3 बाई 3 इंटू 1 3. ठीक है. नाउ टेक एलसीएम रूट 3 एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस 1 2 रूट 3 डायरेक्ट कर दीजिए 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 है ना. 2 इंटू 1 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 यहां सिर्फ एलसीएम हो गया. यहाँ 1 1 2 कर दिया एक बार एलसीएम ले लिया यहां से तो रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ आगे 1 हो जाएगा है ना. तो 1 से रूट 3 टाइम्स होगा तो 2 इंटू रूट 3 माइनस 2 रूट 3 आइए रूट 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहां से देखिए 2 रूट 3 सेम है प्लस माइनस 0 हो जाएगा.
0/3√3। आप जानते हो 0 by समथिंग, इसका रिजल्ट क्या होता है 0, तो आपके ये हो गए आंसर 0। ओके, इसे आप देख लें। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। See question number 10. If theta is not equal to 0, then evaluate cot theta by 1 plus tan square theta, tan square 90 minus theta minus sin theta into sin 90 minus theta। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2013 में ही पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये इजी है ना, ये भी 3 मार्क्स में पूछे गए हैं। cot theta by 1 plus tan square 90 minus theta minus sin theta into sin 90 minus theta। cot theta आप ऐसे रहने दें। 1 plus tan 90 minus theta क्या होता है cot theta, तो ये हो जाएगा cot square theta, ठीक है। माइनस sin theta into sin 90 minus theta क्या होता है cos theta, है ना। अब यहां से देखिएगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला लिखा चुके हैं आपको फर्स्ट एपिसोड में, है ना। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आप कन्वर्ट कर लो। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा आप यहां पुट कर दो, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। नाउ आप साइन कॉस में तोड़ लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, फिर यहां से देखते हैं। अब ये देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू नीचे साइन थीटा है ना, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से देखिएगा, एक साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास साइन थीटा एक बचेगा, और यहां पे बचा कॉस थीटा, है ना, माइनस यहां बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए दोनों सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, कट कर क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा, आपके आंसर हो गया, ठीक है। ये सब बहुत इजी है, एग्जाम में गेन करना 3 मार्क्स के क्वेश्चन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। सी क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आपको 2000 सीबीएसई 2002 में पूछा गया है, ठीक है। ये भी उसी तरह से बनेगा, प्रोसेस सेम है। मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर में एक ही टर्म हो तो उसमें किसी एक को हम लोग क्या करते हैं 90 माइनस थीटा में रिप्लेस कर देते हैं। cos 90 माइनस 20 करेंगे तो क्या होगा 70 हो जाएगा, बाई साइन 20 डिग्री प्लस इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं cos 55 डिग्री, आप इसे चेंज कर लो, cosec 90 माइनस 55 करोगे तो 35 आ जाएगा, है ना, बाई इसमें तो मैंने बताया था पेयर बनाने के लिए ना, tan 5 का पेयर किसके साथ बनेगा, वेरी गुड 85 के साथ बनेगा ना, 85 प्लस 5 90 हो जाएगा। उसी तरह से tan 25 का पेयर बनाइए, tan 25 का पेयर किसके साथ बनेगा, tan 65 के साथ बनेगा, ठीक है। और आपका एक टर्म बच गया tan 45, इसको आप साइड कर लो, इसका वैल्यू आप जानते हैं इसलिए साइड कर लो, है ना। अब यहां से देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 20 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री इंटू cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, सेक 55 डिग्री बाई इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करो tan 90 माइनस 85 tan 85, दूसरे वाले को वैसे रहने दो। फिर इसी तरह से इसमें भी कन्वर्ट कर लो tan 90 माइनस 65 इंटू tan 65, और आप जानते हो tan 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये सेम चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस cos 55। अब यहां से देखना sec 55, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई cos, cos का ओवर रेसिप्रोकल होता है cos 55 बाई tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, cot 85 इंटू tan 85। इसी तरह से यहां आ जाओ, क्या हो जाएगा ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 65
इंटू tan 65 इंटू 1। ओके, फिर देखो यहां से cos 55 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 प्लस यहाँ क्या बचा 1 बाई tan थीटा इंटू cot थीटा 1 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा 1 इंटू 1। दैट मीन्स फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे 1 प्लस ये सब सारे 1 हो गए 1 बाई 1 1 होते। दैट मीन्स आपका आंसर हो गया 2। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब हम लोग मूव करेंगे 4 मार्क्स के टाइप के क्वेश्चन पर। तो देखते हैं हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। सी क्वेश्चन नंबर 1 ये 4 मार्क्स के पूछे गए थे 2009 में। आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, प्रोसेस हमारा सब में देखिए एक जैसा ही है। सिर्फ क्या है क्वेश्चन में आपको टर्म थोड़ा और बढ़ा दिया गया ना, देखिए यहाँ पे लंबे टर्म मिल रहे हैं देखने को, लेकिन प्रोसेस वही है। सिर्फ कैलकुलेशन का ड्यूरेशन जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसे 4 मार्क्स का कर दिया गया। ठीक है, आप सेम क्वेश्चन इस तरह से देखेंगे, आरएस के बाद में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आई थिंक डेटा भी सेम ही है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। प्रोसेस तो हमारा सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन के हेल्प से सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री को सेम रहने देते हैं, माइनस 2/3 कॉट 58 ये भी सेम रहने देते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पे एंगल 58, यहाँ पे भी एंगल 58 है ना, इसलिए दोनों को सेम रहने दिया। और आप जानते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर ये कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड हो जाए तो उन दोनों का वैल्यू फार्मूला से 1 होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan को ब्रेक करेंगे। tan 90 माइनस 58 है ना, देखिए यहाँ पे ये भी 58 में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इन सबों में से किसी को ब्रेक नहीं करें। किसको ब्रेक करें, सिर्फ और सिर्फ tan को ही यहाँ पे ब्रेक करेंगे। यहाँ पे और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं, इसे भी कर सकते इसे भी कर सकते, इसे ही करना होगा। ठीक है, -5/3 ये प्रोसेस तो मैंने आपको बता चुका हूं। tan 13 डिग्री का पेयर किसके साथ बनेगा, tan 77 के साथ बनेगा। उसी तरह से आइए tan 37 का किसके साथ पेयर बनेगा, tan 53 के साथ, है ना। और ये tan 45 आपका साइड में रह जाएगा। ठीक है, नाउ हियर 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री इंटू tan 90 थीटा कॉट थीटा कॉट 58 डिग्री माइनस 5/3। अब क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को ब्रेक कर लेंगे। tan 90 माइनस 77 इंटू tan 77 है ना, ये 90 से 70 जाएगा, 90 माइनस 77 13 बचेगा। उसी तरह से आप इसे ब्रेक कर ले। tan 90 माइनस 53 करेंगे तो आपका ये 37 हो जाएगा इंटू tan 53। और देखिए यहां से tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 पुट कर दीजिए। अब यहां से देखिएगा 2/3 कॉमन है इन दोनों में, 2/3 कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा क्या है 58 डिग्री। ठीक है, माइनस 5/3 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा क्या है 77 इंटू tan 77। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा क्या है हमारा 53 इंटू tan 53। अब ये 1 का वैल्यू कुछ रहा नहीं, इंटू के फॉर्म में छोड़ देते, इग्नोर करते हैं। 2/3। अब यहां से देखिएगा, मैंने फॉर्मूला बताया था एपिसोड 1 में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू होता है 1। थीटा सेम होना चाहिए, 58 सेम है, तो आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे इंटू 1। ये इंटू के फॉर्म में आ गए, है ना। -5/3। अभी मैंने बताया tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, सब इंटू के फॉर्म में हो जाएगा, ब्रैकेट में इंटू ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां क्या बचा 2/3 माइनस 1 से सब मल्टीप्लाई हो गया 1 ही रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा। नॉट टेक एलसीएम 3 2 माइनस 5 माइनस 3/3, दैट मीन्स आपका आंसर हो गया -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर देंगे, आपके बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। आपने 4 मार्क्स इजी वे में गेन कर लेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। सी क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट दिस क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा इजी है और ये सीबीएसई 2010 में पूछा गया है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे गए। हालांकि ये क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि 1 मार्क्स का है ना, लेकिन फिर भी चलिए 4 मार्क्स में पूछा गया तो आपके लिए अच्छा ही। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आप इजी वे में गेन कर सकते हो 4 मार्क्स। चलिए सी है, cos 70 डिग्री बाई 3 sin 20 डिग्री
प्लस 4 सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री बाय 3। आप देख रहे होंगे कि मैं छोटे क्वेश्चन में क्वेश्चन को फिर से नोट करता हूं तब सॉल्व करता हूं ना, बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। लेकिन आपको बोर्ड में क्वेश्चन को 1 टाइम्स लिखने होते हैं, उसके बाद से आप प्रोसेस करेंगे ना, आप इस चीज का ख्याल रखेंगे बोर्ड में। -2/3 साइन 90 डिग्री। इसमें फिर उसी तरह से कन्वर्ट कर लीजिए, cos 90 माइनस 20 कर दीजिए 70 को, 3 साइन 20 डिग्री प्लस 4, फिर यहां से कन्वर्ट कीजिए सेक स्क्वायर, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 59 के बाई 3 माइनस 2/3 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, डायरेक्ट पुट कर दो यहां से 1। ठीक है, नो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 20 डिग्री बाई 3 साइन 20 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan स्क्वायर 59 डिग्री बाई 3 माइनस 2/3। नाउ सी हियर साइन 20 कैंसिल आउट, क्या बचा यार 1/3 प्लस, अब यहां से देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप एपिसोड 1 में मैंने जितने भी फॉर्मूले लगाए उसको बार बार रिवाइज करते रहे, देखिए हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। साइन स्क्वायर 59 माइनस tan स्क्वायर, थीटा दोनों में सेम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो 4 इंटू 1/3 माइनस 2/3। ओके, नाउ टेक एलसीएम, 3 सब 3 सेम हो जाएगा, 4 1 4 माइनस 2, 4 1 5 5 माइनस 2 3/3 कैंसिल आउट, आपके आंसर हो गया 1। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2010 में पूछे गए हैं, 4 मार्क्स के ये भी क्वेश्चन है, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल सही है ये। तो देखिए यहां कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप, मैं डायरेक्ट फिर सॉल्व कर रहा हूं, कॉट थीटा जैसे वैसे रहने दो, कॉट 90 माइनस थीटा मैंने बताया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो आप इसे क्या कन्वर्ट कर लो कॉट थीटा, माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बना दो, ये कॉसेक थीटा जैसे वैसे लिख दो, प्लस √3, फिर उसी तरह से इसे पेयर बना लीजिए आप, tan 12 इंटू tan 78, इसे आप पेयर बनाकर और tan 60 को आप साइड में लिख लो। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस √3, एक को ब्रेक कीजिए, tan 90 माइनस 78 इंटू tan 78, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। अब यहां से देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नहीं, फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, इसका उल्टा होता है, तो यहां पर आप माइनस कॉमन लेंगे पहले, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तब ये माइनस बनेगा, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस √3 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 78 इंटू tan 78 इंटू √3। ओके, नाउ अब यहां से इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू जो फार्मूला होता है 1 वो लिखेंगे ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये माइनस वाला सिंबल, प्लस √3, और इसका वैल्यू आपने देखा क्या 1 होता है इंटू √3 माइनस 1 प्लस √3 इंटू √3 3 इंटू 1 3, यहां से देखिए 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर 2, है ना, कितना आसान है, 4 मार्क्स आप इजी वे में आप गेन कर सकते हो बोर्ड में। चलिए अब इसकी हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन और बच गया है 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, ज्यादातर ये 3 मार्क्स में पूछते हैं, इसलिए आपने देखा होगा 3 मार्क्स के कलेक्शन ज्यादा थे, 4 मार्क्स में आप 4 ही क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सी क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाइड। देखिए ये डेटा थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, ये 4 मार्क्स में 2011 में पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन जितना ये लंबा चौड़ा लग रहा है उतना सॉल्व करने में डिफिकल्टीज नहीं, बस खाली आप अपने सॉल्विंग प्रॉब्लम में कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे, कैलकुलेशन प्रॉब्लम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा बस कन्वर्ट करते जाओ, छोटा होता चला जाएगा, इंटू tan थीटा जैसे वैसे लिख दो,
माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा इंटू ये सेक थीटा लिख दो बाई साइन 12, इसी तरह से पेयर बना लीजिए साइन 12 डिग्री इंटू सेक 78 प्लस 12 80 हो जाएगा ना, इसलिए इन दोनों का पेयर बना दिया। उसी तरह से कॉस 15 डिग्री इंटू कॉसेक 75 डिग्री का पेयर बना दिया, क्योंकि दोनों का सम 75 प्लस 15 90 हो जाएगा ना। प्लस यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉस स्क्वायर, इसे मैं कोशिश करता हूं चेंज करने की, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो 90 माइनस 40 है ना, 90 माइनस 40 50 हो जाएगा प्लस थीटा, ठीक है। प्लस यही मेन आपको एक नया चीज यहाँ पे देखने को मिला 40 माइनस थीटा, 90 माइनस 40 कर दो, ये 50 हो गया प्लस थीटा रहने दो बाई, फिर ये तो सेम है करते आ रहे हो आप, 10 15 का पेयर बना लो किसके साथ 10 75 के साथ, फिर उसी तरह से 10 37 का पेयर बना लो आप 10 53 के साथ, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा बाई, अब इसमें से किसी एक को ब्रेक कीजिए, साइन को रहने दो, सेक 90 माइनस 12 कर दीजिए इसे बाई, यहां भी इसी तरह से आप क्या करो कॉस को रहने दो, हमेशा देखो साइन कॉस को नहीं तोड़ना, ठीक है। जब भी ब्रेक करना तो सेक कॉसेक tan कॉट ये सब को चेंज करना, साइन कॉस को सबसे सिंपलेस्ट वे बोला गया है, इसलिए साइन कॉस को हमेशा रहने देना, उसके अलावा जो टर्म है उसको ब्रेक करना, कॉसेक 90 माइनस 15 करते हैं तो 75 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहां पे देखिए क्या करेंगे आप, थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस आप ऐसा लिख सकते हो 40 माइनस थीटा, अब देखो माइनस ब्रैकेट में जब गया तो माइनस 40, ठीक है, माइनस माइनस प्लस थीटा है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 40 माइनस थीटा, ऐसा क्यों किया वो मैं बता रहा हूं। देखो यहां से, यहां पे क्या था 40 माइनस थीटा था, आपको भी यहाँ पे थीटा जो है 40 माइनस थीटा लाना था, इसलिए सेम जैसा मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90 थीटा पूरा इसे मान लेना, 40 माइनस को पूरा थीटा मान लेना, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा हो जाएगा, दोनों सेम मिल जाएगा थीटा थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलिए अब यहां से देखिए tan ब्रेक कर दीजिए 90 माइनस 75 और ये tan 75 को वैसे ही रहने दीजिए, उसी तरह से यहां ब्रेक कीजिए tan 90 माइनस 53 इंटू tan 53, ठीक है। फिर फॉर्मूला में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ उल्टा है, आप माइनस कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई साइन 12 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक 12 डिग्री कॉस 15 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, सेक 15 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा पूरा ये है, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 माइनस थीटा बाई tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा का कितना है 75 इंटू tan 75, ये tan 75, फिर इसी तरह से यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा क्या आपका 53 इंटू tan 53, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन इसमें थोड़ा लेंदी हो रहा है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे सबके वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, देखिएगा यहां से माइनस ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इतना का वैल्यू मैंने बताया क्या था फॉर्मूला से 1, आप यहां रख दो 1 और ये माइनस हो जाएगा तो -1 बाई साइन 12 डिग्री इंटू कॉसेक 12 है, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, 1 बाई साइन 12 डिग्री, मैं इसे इरेज कर देता हूं ऊपर, ठीक है। यहां से मैं कंटिन्यू करता हूं, चलो देखो यहां क्या हो जाएगा -1 बाई साइन 12 डिग्री इंटू इसका उल्टा कॉसेक का उल्टा साइन होता है 1 बाई साइन 12 डिग्री, ठीक है, बाई
और आ गया ये भी, इसे ब्रैकेट में रखिए। फिर यहाँ ब्रैकेट में cos 15 डिग्री इंटू sec 15, sec किसका उल्टा आता है, cos का, तो 1 बाई cos 15 डिग्री, ठीक है। प्लस अब यहां से देखिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा सेम है तो वैल्यू हो जाता है इसका 1, अब डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे 1। फिर यहां से देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, ठीक है। यहां देखिए sin sin कैंसिल आउट, cos cos कैंसिल आउट, क्या मिला यहाँ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, दैट मीन्स क्या हो गया टोटल 1 प्लस 1, आपका आंसर हो गया 2, सॉरी -1 है ये -1 है, -1 आपके आंसर हो जाएंगे 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के चैप्टर 3 से T रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए अभी तक, मैंने सारे क्वेश्चन लगभग आपको सॉल्व कर दिए, और बाकी जो कुछ छूटे भी हैं वो एक जैसे हैं, तो वो आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 11 में, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे 1 क्वेश्चन श्योर पूछे ही पूछे जाने हैं, मिनिमम 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 3 मार्क्स के वो पूछते रहते हैं, कभी 3 में कभी 4 मार्क्स में। उसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ए और बी करके, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए से पूछेंगे तो 3 मार्क्स के, पार्ट बी से पूछेंगे तो 4 मार्क्स के, ओके। तो अगला एक्सरसाइज जो है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। ये सब तो इजी था, इसके बाद वाले जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर, वो आपके लिए एक न्यू चीज लेकर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कुछ दिन का वक्त दूंगा कि आप तब तक इन तीनों चैप्टर पे कमांड कर ले, और इस बीच में जो भी एपिसोड अपलोड करूंगा, अभी मैं फिलहाल मैथ के एपिसोड को ब्रेक कर रहा हूं, पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के एपिसोड को आगे बढ़ा लूं, थोड़ा सा मैथ के लेवल में आ जाऊं, है ना। उसके बाद फिर मैं मैथ के 11 एपिसोड में इंटर करूंगा। तो 11 एपिसोड आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। 11th एपिसोड से कंटिन्यू जो एपिसोड आएगा, उससे पहले आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगातार रेगुलर आपको एपिसोड मिलते रहेंगे। सो आप लोग वेट करेंगे, घबराएंगे नहीं। मैथ के एपिसोड मैंने जैसा बोला है, 25 एपिसोड में ट्रिगोमेट्री के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। 10 मैंने करा दिए एपिसोड, 15 और एपिसोड कराने हैं, लेकिन वो 15 एपिसोड कुछ दिनों के बाद अपलोड करेंगे। पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके ही सिलेबस से आगे बढ़ जाए, केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा पीछे हो गए, तो पहले उसे हम लोग एक लेवल में, मैथ के लेवल में लेते हैं, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कैसर की पढ़ाई। हैव अ नाइस डे।